प्यारे बच्चों, अगर आपके पास टेलीस्कोप हो तो किसी रात जब चांद मुकम्मल तौर पर चमक रहा हो, अपनी टेलीस्कोप से चांद की मशरकी समत पर फोकस करें तो आपको चांद का जो हिस्सा नज़र आएगा, जदीद माहिर फल्कियात ने उस हिस्से को अल-बैरूनी क्रेटर का नाम दे रखा है। ये एक एजाज़ है जो अल-बैरूनी की खिदमात की वजह से उन्हें दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि अल-बैरूनी कौन थे। बच्चों, उज़्बेकिस्तान के एक कस्बे बैरून में एक यतीम बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसे कुदरती मनाजर अच्छे लगते थे। वो सारा दिन बागात में फिरता, पहाड़ों पर चढ़ता, सहरा में दौड़ता। शाम को जब घर लौटता तो रेहान के फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ में होता, जिसे वो अपने सरहाने रख कर सो जाता। उस गुलदस्ते की वजह से उसकी माँ उसे अबू रेहान कहकर बुलाती थी। वो यतीम बच्चा बड़ा होकर इल्म दानिश के आसमान पर अबू रेहान अल-बैरूनी के नाम से रोशन हुआ। अल-बैरूनी ने इब्तदाई तालीम एक यूनानी आलिम से हासिल की जो नबातात का इल्म जानता था। उस वक्त अल-बैरूनी की उम्र 11 साल थी। इसी अरसे में उन्होंने यूनानी जुबान भी सीख ली। अल-बैरूनी की जहानत को देखते हुए ख्वारिज़मी ख़ानदान की तरफ से उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया ताकि वो बिना किसी परेशानी के इल्म हासिल कर सकें। तो बच्चों, फिर अल-बैरूनी ने फल्कियात और रियाजी के उलूम सीखे। 17 साल की उम्र तक पहुंचते हुए अल-बैरूनी एक माहिर रियाजीदान के तौर पर मशहूर हो चुके थे, लेकिन इल्म की जुस्तजू में उन्होंने सफ़र इख्तियार किया और उनकी मुलाकात उस वक्त के एक मशहूर मुसलमान साइंसदान बू अली सीना से हुई। तो बच्चों, अल-बैरूनी और बू अली सीना की दोस्ती हो गई और वो दोनों इल्म दानिश की बातें किया करते थे। फिर अल-बैरूनी ने बादशाह महमूद गजनवी के साथ इंडिया का सफ़र किया और नंदना के मकाम पर खड़े होकर हाथ की एक छड़ी से पूरी ज़मीन की पैमाइश की, यानी ये हिसाब लगाया कि ज़मीन कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। बच्चों, ज़मीन की जदीद साइंटिफिक पैमाइश और अल-बैरूनी की पैमाइश में सिर्फ 43 फुट का फ़र्क है। अल-बैरूनी ने इंडिया में रहते हुए संस्कृत ज़ुबान सीखी और किताबुल हिंद जैसी शाहकार किताब लिखी जिसे इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा हासिल है। इस किताब में इंडिया के बारे में ऐसी मालूमात दर्ज हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। किताबुल हिंद और आसारुल बाकिया समेत अल-बैरूनी ने तारीख, जोग्राफिया, रियाजी और फल्कियात पर तकरीबन 200 किताबें लिखी। और बच्चों, अल-बैरूनी ने अपने इल्म से काबा की सही समत मालूम की ताकि मुसलमान दुनिया में जहाँ भी रहते हों वो काबा की समत रुख करके नमाज पढ़ सकें। बच्चों, अल-बैरूनी ने अपनी एक किताब कानून अल-मसूदी में इल्म फल्कियात के पुराने नज़रियात पर तनकीद की और नए नज़रियात पेश किए। उन्होंने इस नज़रिए से इनकार किया कि सूरज और तमाम सैयारे ज़मीन के गिर्द घूमते हैं और ज़मीन साकत रहती है। अपनी किताब में अल-बैरूनी ने फल्कियात का मुकम्मल जायज़ा लिया और तहकीक के नए कानून पेश किए और उन्होंने चाँद की हरकत, सितारों और सैयारों की गर्दिश, रोशनी की रफ्तार के बारे में लोगों को बताया। बच्चों, इल्म फल्कियात पर इन्हीं खिदमात की वजह से चाँद के एक हिस्से को अल-बैरूनी क्रेटर का नाम दिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि अल-बैरूनी अपने ज़माने के अजीम मुसलमान साइंसदान थे। उनके इल्म तहकीक से बाद में आने वाले लोगों ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। हमें अबू रेहान अल-बैरूनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए।